ये जानकारी सार्वजनिक की है कि प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया। तो पूर्व राष्ट्रपति और एक समय में कांग्रेस के बड़े नेता रहे प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अब से कुछ मिनट पहले ट्वीट करके यह जानकारी दी है। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। आर्मी अस्पताल में वो भर्ती थे। ब्रेन में क्लॉट के सर्जरी के लिए उनको भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। चार मिनट पहले प्रणब मुखर्जी के बेटे ने यह ट्वीट किया है कि आरआर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स और लोगों की प्रार्थनाओं के बावजूद श्री प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। यह बात अभिजीत मुखर्जी ने, उनके बेटे ने अब से 4 मिनट पहले ट्वीट की है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी दे रहे हैं। अशोक सिंघल बताइए। अशोक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद अशोक सिंघल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की औपचारिक जानकारी उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि एक दुखी हृदय से हम सबको ये सूचित करना चाहते हैं कि श्री प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। आर्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों और लोगों की तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये बात प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट की है। 84 वर्ष के थे प्रणब मुखर्जी, और आपको बता दें कि 10 अगस्त को प्रणब मुखर्जी को आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था एक सर्जरी के लिए, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, और उसके बाद से लगातार उनकी हालत चिंताजनक थी। हालांकि बीच में खबरें ऐसी भी आईं कि उनकी हालत में सुधार था, लेकिन आज सुबह से यह बताया गया था कि कल से उनकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई है। और अब से कुछ मिनट पहले उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। – 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे। 5 दशक का लगभग उनका राजनीतिक कार्यकाल देश में रहा। 2019 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं और जानकारी लेकर। अशोक बताइए। देखिए रोहित, भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी, इनको अगस्त को एडमिट कराया गया था। थोड़ी देर पहले ही इनकी मौत की सूचना मिली है, लेकिन पिछले कई दिनों से ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इनको रखा गया था, और लगातार इनकी स्थिति कभी स्थिर हो जाती थी और कभी क्रिटिकल जो जानकारी मिल रही थी। उनके बेटे ने भी कई बार ये कहा कि मेरे पिताजी की तबीयत स्थिर है और जल्दी ही वो इम्प्रूवमेंट उनमें दिखाई दे रहा है और स्वस्थ होकर के आएंगे वो। तो उनके बेटे ने भी कई बार ट्वीट करके जानकारियां दी थी, लेकिन लगातार वो वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे चल रहे थे, और उनकी स्थिति जो है नाजुक, कई बार ये हुआ कि नाजुक बनी हुई स्थिति, कई तरह की खबरें भी आई, लेकिन फाइनली ये हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई है रोहित। और 5 साल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मोदी सरकार ने उनको, और फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस सरकारों में। काफी बड़ा योगदान उनका रहा है। इंदिरा गांधी से लेके तमाम मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। लंबा राजनीतिक अनुभव प्रणब मुखर्जी का रहा। राष्ट्रपति के तौर पर, 13वें राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल रहा 2012 से 2017 तक, और उसके ठीक पहले 2009 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी केंद्र में मंत्री भी थे, और 2019 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, हम उनसे और बात कर सकते हैं। अंशुमन जी, आखिरी पोर्टफोलियो जो प्रणब मुखर्जी ने बतौर मंत्री संभाला वो वित्त मंत्री का था,
और इत्तेफाक देखिए, जिस वक्त 40 साल की जीडीपी की सबसे बड़ी गिरावट पर आप हमसे बात कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे, ठीक उसी समय प्रणब मुखर्जी के निधन की भी खबर आई। प्रणब मुखर्जी उस समय रोहित वित्त मंत्री थे जब 2008 की मंदी की परिस्थिति थी और भारत उस मंदी से निकला था 2008-9 की मंदी में, जब लिहमैन ब्रदर्स की क्राइसिस आई थी। प्रणब मुखर्जी ने इससे पहले भी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पद संभाले थे, जैसे योजना आयोग में और इसके अलावा वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल काफी घटना बहुल रहे थे इससे पहले के दौर में भी। और आज जब कई सारी ऐसी खबरें हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं, चीन से लेकर अर्थव्यवस्था के मोर्चे तक, तो प्रणब दा का जाना भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का निधन है जिसे आप भारतीय राजनीति का जागृत इतिहास कह सकते थे। वो भारतीय राजनीति का वो इतिहास थे जिन्होंने अपने सामने बहुत कुछ चीजें बनती देखी थी, खड़े होते देखी थी। बिल्कुल, दशकों तक जिसने भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 2012 से 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे, 13वें राष्ट्रपति भारत के। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। ये दुखद खबर अब से कुछ ही देर पहले उनके बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी। भारत के 13वें राष्ट्रपति और एक कद्दावर नेता, कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने कई पोर्टफोलियोज को मंत्री के तौर पर संभाला, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज निधन हो गया। आज सुबह से ही यह खबर आ रही थी कि उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। इन सब के बीच अब शोक जताया है भारत के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। रक्षा, विदेश, वित्त, इन तमाम मंत्रालयों में एक ऐसे मंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल रहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे शीर्षस्थ नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस की राजनीति को एक मकाम तक पहुंचाया, प्रणब मुखर्जी। 31 दिसंबर 1935 को जिनका जन्म हुआ था, आज 31 अगस्त 2020 को वो चले गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है। उनके बेटे ने यह जानकारी दी है। दरअसल कोविड हो जाने के बाद हम आपको उनके बेटे का ट्वीट भी दिखा रहे हैं, अभिजीत मुखर्जी का, जिसमें उन्होंने कहा है, भारी दिल से मैं आप सबको यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। आर्मी के तमाम डॉक्टर्स की सबसे अच्छी कोशिशों, प्रार्थनाओं, दुआओं, सब के बावजूद अब वो हमारे बीच नहीं है। आपकी दुआओं के लिए, आपकी प्रार्थना के लिए मैं शुक्रगुजार हूं। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे नेता थे जो अपने सहज लेकिन सख्त दोनों ही अंदाज के लिए जाने जाते थे। उनका एक ऐसा तरीका था लोगों से बातचीत करने का जिससे उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा हमेशा लोगों के बीच रहा, लेकिन वो अपने सख्त तौर तरीकों के लिए भी जाने जाते थे। एक ऐसे नेता जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस पार्टी की राजनीति को, देश की दिशा को, नीतियों को अलग अलग मंत्रालयों में संभालते हुए एक दिशा दी। उनका आज निधन हो गया है। राशिद किदवई जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। राशिद जी, आपने लंबे वक्त तक उनको बहुत करीब से देखा है, जाना है। प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी आज नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप? देखिए, वो जैसा आपने कहा, वो सचमुच भारत रत्न थे। उनको भारत के समाज में, वहाँ के कानून में, यहाँ के जो सरकार कैसे चलती है, तमाम राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, इसमें वो सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। उनको एक एक बात का पता था और ये पूरे देश का एक बहुत बड़ा लॉस है। एक तो उनको ये इस बात की वो रहा कि वो देश के राष्ट्रपति भी बने, लेकिन वो एक देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री भी बनते। और ये मुझे इस बात का मलाल रहेगा कि प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाए। जी, ये कई इसके पीछे फैक्टर्स रहे और इसकी राजनीति अलग, लेकिन प्रणब दा का जो पूरा राजनीतिक सफर रहा राशिद किदवई जी, उसको देखें तो अमूल चूक परिवर्तन उन्होंने करने की कोशिश की। कैसे उन्होंने शुरुआत की, अगर उस वक्त को याद करें इंदिरा गांधी के साथ, तो वहां से लेकर तमाम ऐसे प्रधानमंत्रियों के साथ वो काम किए। और फिर ऐसा वक्त भी आया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो मंत्री थे, और फिर वहां से
राष्ट्रपति तक का उनका सफर। ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको राजीव गांधी के साथ उनका सफर दिखाई देता है। अलग अलग वक्त पर देखिए ये अंदाज उनका जब वो लोगों के बीच में जाते थे। ये प्रणब मुखर्जी की ऐसी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बेशकीमती हैं एक ऐसे नेता के तौर पर जिसने लोगों के साथ भी संपर्क साधा। ये उनकी बहुत बड़ी ताकत थी, याद रखिए। 2004 में वो लोकसभा में निर्वाचित हुए थे। मनमोहन सरकार में नंबर 2 की हैसियत उनकी रही। कांग्रेस पार्टी के अनेकों प्रधानमंत्रियों को बहुत करीब से राशिद किदवई जी उन्होंने देखा, उनके साथ काम किया। वो दिन भी आया जब वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए और वो नंबर 2 की हैसियत में थे, लेकिन उनका योगदान हमेशा जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा उनके तौर तरीकों की वजह से। सहज लेकिन सख्त ये अंदाज था उनका। राशिद जी। अंजना, उनका बहुत मनमोहन सिंह से उनके बड़े दिलचस्प रिश्ते रहे। वो जब आपको ध्यान होगा जब प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे, वो उस समय उन्होंने जो था मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर बनाया था, तो वो उनको सर से मुखातिब करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, एक ऐसा समय आया जब प्रणब मुखर्जी उनके अंडर में मंत्री रहे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो फिर प्रणब मुखर्जी ने उनको सर कहना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा हुआ कि 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो मनमोहन सिंह ने फिर उनको सर कहना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा उनके बीच में, दोनों में एक दूसरे को ऊपर बड़ा सम्मान रखते थे। लेकिन ये सर की बात की, एक दूसरे में किसको ज्यादा महत्व दिया जाए, ये भी इसके कई पहलू आए। राजीव गांधी से उनके रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई थी और वो एक अकेला समय ऐसे था जब प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस छोड़ के बाहर जाना पड़ा था। बिल्कुल। और वो वक्त भी ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी से वो अलग हुए। लेकिन इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें उनके पूरे सफर की। अगर आप देखेंगे तो कैसे शुरुआती दिनों से इंदिरा गांधी के दौर से एक वक्त उनकी कांग्रेस में एंट्री हुई और उसके बाद से पूरा सफर। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो मुगल गार्डन्स है वहां की तस्वीरें जहां पर प्रणब मुखर्जी अपने अंदाज में निकलते थे। और ये तस्वीरें जो हर राष्ट्रपति की हम देखते हैं, लेकिन प्रणब दा का एक अलग अंदाज था और एक पूरा रिश्ता। और उसका जो आपने राशिद जी बताया कि मनमोहन सिंह से कैसे आरबीआई का गवर्नर बनाया, फिर वो उनके नीचे मंत्री भी बने जब वो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन एक बार फिर से राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी रहे तो फिर से पूरा जो रिश्ता था वो एक अलग स्तर पर पहुंचा। इन सब के बीच हमारे साथ पवन खेड़ा जी इस वक्त जुड़ रहे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। पवन खेड़ा जी, वो दुखद शाम जब ये खबर आई है कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप उन्हें? अंजना जी, वो हमारी पार्टी में ही नहीं, देश भर में उस व्यक्ति के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित थी कि एक ऐसी याददाश्त उस व्यक्ति के पास थी, हमारे नेता के पास थी, कि जब भी हम में से किसी को कोई संशय होता था इतिहास को लेकर, कांग्रेस के इतिहास को लेकर, देश के इतिहास को लेकर, वो तारीख के साथ हर डिटेल, एक एक उनको हर चीज याद रहती थी। और जब ये आंदोलन चल रहे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, तो हम लोग उनसे लगातार मिलते रहते थे। जिस तरह से वो बात करते थे, डायलॉग करते थे अन्ना हजारे की टीम से, वो उससे सीखने को भी बहुत मिला। मुझे खास तौर पे बहुत सीखने को मिला कि किस तरह से एक कठिन समस्या को, जटिल बात को किस तरह से सुलझाया जाए, किस तरह बात की जाए। बहुत बहुत सारी यादें हम सबके लिए छोड़ के गए हैं और एक ऐसी क्षति है जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई भरपाई हो सकती। बिल्कुल, एक ऐसी क्षति जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। और आपने बताया अपने निजी अनुभव से भी कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। जो सार्वजनिक जीवन है उनका, उसको तो कई पीढ़ियों ने देखा है, लेकिन आप लोग इंटरैक्ट करते थे। उनके तौर तरीकों के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहे पवन जी। एक इंग्लिश में अंजना जी कहा जाता है नो नॉनसेंस। आपने भी अपने अभी आपका वक्तव्य में मैं सुन रहा था, वो बड़ा नो नॉनसेंस किस्म के व्यक्ति थे। कोई भी बात अगर हल्की उनके सामने कोई कर दे या वादा खिलाफी कर दे या जो बात उनको नागवार गुजरे, तो वो बात वो बर्दाश्त नहीं करते थे। उसमें वो कोई इफ और बट नहीं होता था। बड़े स्पष्टवादी, साफगोई तरीके से वो उस बात को काउंटर करते थे और बड़ा करारा जवाब देते थे। वो बात मुझे निजी तौर पे बहुत अच्छी लगती थी उस व्यक्ति के बारे में। ऐसे
कम लोग राजनीति में होते हैं जो इतनी साफगोई से बात रखते हैं। प्रणब दा हमेशा इस बात के लिए, कम से कम मेरे जैसे कई लोग उनको इस बात के लिए हमेशा याद रखेंगे। 1969 से उनकी पूरे राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई पवन जी। इंदिरा गांधी जी से लेकर हर प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने लगभग काम किया और एक मकाम ऐसा आया जब वो राष्ट्रपति बने। इस पूरे राजनीतिक सफर पर क्या कहेंगे आप? संघर्ष बहुत किए, बंगाल में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी, और दिशा देते रहे पार्टी को भी, देश को भी। हमारे जो उस वक्त के, उस दौर के नेता जिन्होंने बार बार पार्टी को सही दिशा दी, उनमें से उनका प्रणब दा का नाम बहुत अग्रणी माना जाएगा। जब भी किसी को कोई जटिलता नजर आती थी कि भाई इस मुद्दे पर क्या स्टैंड होना चाहिए पार्टी का, वो सदैव सब चीजें नाप तोल कर, समझ कर, और जब वो मुंह खोलते थे तो समझ में आ जाता था कि इसके बाद अब और कुछ बात नहीं बची जो प्रणब दा ने कहा है, क्योंकि उन्होंने इतना सोच समझकर, विश्लेषण करके, इतिहास को सोचकर, सब कुछ सोचकर, और भविष्य में क्या इसका परिणाम निकलेंगे वो सब सोचकर ही वो अपनी राय देते थे। जी जी पवन जी, आपसे बातचीत करते रहेंगे। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर आज तक पर जुड़ रहे हैं। शरद जी, एक दशकों तक जो राजनीतिक सफर चला, शीर्ष तक पहुंचे, राष्ट्रपति बने, भारत रत्न प्रणब मुखर्जी नहीं रहे, कैसे याद करेंगे आप? शरद जी। हमारे देश की राजनीति में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कलीग और देश का मार्गदर्शक आज हमारे साथ नहीं। इनका एक जबरदस्त दुख हम लोगों को हो रहा है। 1967 से हम लोग साथ काम कर रहे थे। वो मैं महाराष्ट्र की विधानसभा में चुनकर आया था पहली बार, और वो राज्यसभा में चुनकर आ गए, और तब से लगा